नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से अहम खबर के साथ, जहां चुनाव आयोग ने दिखाए हैं कड़े तेवर। पूर्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमल पटेल ने पोते के साथ डाला था वोट। आरिफ मसूद के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। आरिफ मसूद पर बच्चे से वोट डलवाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई और इस बाबत निर्वाचन आयोग बड़ा फैसला लेने जा रहा है। बता दें, ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोकसभा के रण में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है और इस चरण में कल 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे दौर में 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 5 तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में चौथे रण में कल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें देवास है, उज्जैन है, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। इन 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यानी लोकसभा चुनाव कराने के लिए मतदान दल पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं और आज शाम तक सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बल अपने अपने बूथों पर पहुंचेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए देखे जाएंगे। तो ये 5 तस्वीरें देखिए, उज्जैन, धार, मंदसौर, खंडवा, रतलाम, जहां पर मतदान दल रवाना हो चुका है। अपनी अपनी ईवीएम मशीनों को साथ लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से सुरक्षा तैनाती की गई है। देवास, झाबुआ, शाजापुर, आगर, मालवा, ये 4 तस्वीरें। यहां पर भी देखिए पूरी तरह से निर्वाचन आयोग ने तैयारियां कर ली हैं। बूथ जो है वो अलग अलग बनाए गए हैं। अलग अलग बूथों में निर्वाचन आयोग में मतदान दल जो है वो रवाना कर दिए गए हैं और पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच अपनी अपनी सुरक्षा के साथ तैनाती की गई है। शाम तक ये पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएंगी। सुरक्षा बल अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएगा और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का जो मोर्चा है वो संभालते हुए देखा जाएगा। तो कल मध्य प्रदेश का आखिरी चरण, 8 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण और ऐसे में खरगोन, झाबुआ, धार, मालवा, निवाड़ की वो तमाम सीटें पूरी तरह से रोचक होता हुआ मुकाबला कल दिखाई देगा। आप भी इन क्षेत्रों से अगर जुड़े हुए हैं और आपके क्षेत्रों में मतदान कल होने जा रहा हो तो जरूर मतदान की जो प्रक्रिया है वो निभाएं। तो इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, उज्जैन, झाबुआ, धार, रतलाम, ये तमाम वो 8 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा और ऐसे में मतदाता पूरी तरह से तैयार है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं पूरी तरह से हो चुकी हैं। अलग अलग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरी तरह से निर्वाचन आयोग सख्त रहेगा। दिल्ली से मॉनिटरिंग लगातार अलग अलग बूथों में की जाएगी। लाइव टेलीकास्ट, वेब कास्टिंग के जरिए सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह से निभाया जाएगा। मतदान दल रवाना हो चुके हैं। वोटिंग की कल प्रक्रिया और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से सरकारी जो कर्मचारी है मतदान दल के माध्यम से अपने अपने बूथों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो उज्जैन, धार, मंदसौर, खंडवा, रतलाम, यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया निभाई जाएगी। इंदौर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से यहाँ पर मतदान दल जो है वो रवाना हो चुके हैं। खंडवा, खरगोन, मंदसौर, उज्जैन, अलग अलग चुनावी समीकरण तमाम राजनीतिक पार्टियों के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं और ऐसे में क्या कुछ होगा। हालांकि रिजल्ट 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। तो चुनावी रण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण मध्य प्रदेश में मालवा, निवाड़ की 8 लोकसभा सीटें हैं जहां कल 13 मई यानी वोट डाले जाएंगे। भाजपा सभी 8 सीटों पर मजबूती के साथ तैनात है और ये भी दावा वादा करती रही है कि उनकी ही जीत होने वाली है। लेकिन क्या होगा, आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन इनमें से 3 सीटों पर हवा का रुख भी बदला हुआ नजर आया। यानी सबसे ज्यादा हॉट प्रोफाइल सीट की बात करें तो इंदौर चर्चित रही है, खरगोन रही है, रतलाम सीट है और इंदौर में माहौल नहीं बदला। लेकिन नोटा के मुद्दा ने जरूर माहौल को तेज भी कर दिया था। जिस तरह से एन वक्त पर चुनावी माहौल के ठीक बीच इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पाला बदला, उसके बाद स्थितियां अलग तरह की दिख रही हैं। वहीं खरगोन में भी प्रधानमंत्री दौरा करते हुए नजर आए, राहुल गांधी वहां पर दौरा करते हुए नजर आए। चुनावी सभाएं पूरी तरह से यहां पर चलती रहीं और ऐसे में आदिवासी वोटर्स एक तरह का वहां पर वोट बैंक है उस क्षेत्र में। ऐसे में साधने की पूरी तरह से कोशिशें की जाएंगी। रतलाम में मोदी की गारंटी है या फिर स्थानीय मुद्दों की लड़ाई है, इन तमाम सवालों के साथ लगातार सवाल बने हैं। लेकिन मतदाता पूरी तरह से खामोश है और अपने मन में उसने डिसाइड कर लिया है कि वो किसको वोट देने के फेवर में है। 3 रिजर्व सीटें भी है। आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग का भी असर कई जगह पर देखा जा रहा है। तो मोदी के चेहरे पर विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए तमाम 74 प्रत्याशी
चुनावी मैदान में हैं। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाजत है, लेकिन वो अमूमन कम ही होता है। कम ही आपने देखा होगा कि डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हों, क्योंकि कल शाम तक जो चुनाव की तैयारियां थी या चुनाव के लिए सभाएं हो रही थी, रैलियां हो रही थी, वो अब चूंकि बंद हो चुका है। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन करते हुए अब तमाम प्रत्याशी देखे जाएंगे। अमूमन इस बार तो ऐसा कम ही दिखाई दे रहा है कि जब प्रत्याशी अलग अलग लोगों के घर पर पहुंचे हों और उनसे ये अपील कर रहे हों कि उन्हें वोट दिया जाए। कई तरह के मुद्दे इस बार साफ तौर पर देखे गए हैं। 8 सीटें हैं, इंदौर, उज्जैन और धार। मंदसौर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तैयारियां हैं और क्या देख पा रहे हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़ गया है। कमलेश, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अब जरूर बताइए, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और शाम तक ये कहा जा रहा है कि तमाम जो मतदान दल है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो जाएगा अलग अलग बूथों पे। जी बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव का महापर्व है और महापर्व भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 साल में एक बार ये समय आता है। निश्चित तौर पर हर मतदाता को कहीं कहीं अपने मत का उपयोग करने का आज का वो दिन होता है। कल यानी वो मतदान करेंगे। निश्चित तौर पर मंदसौर की अगर बात किया तो मंदसौर में करीब 18 लाख से अधिक 19 लाख समथिंग यहाँ पर मतदाता है जो अपने मत का उपयोग करेंगे। मैं सबका आदर्श मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि यहाँ जो है बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सेल्फी स्टिक बनाई हुई है कि कल यहाँ पर जो वोट डालने के बाद में जो है मतदाता यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में अपने सेल्फी खिंचवाएंगे। सेल्फी खिंचवाने के बाद में अपने सोशल मीडिया पर वो वायरल करेंगे। अंदर ही चलते हैं। अंदर यहाँ पर जो है सेक्टर अधिकारी जो है अपने मतदान दल जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो उनकी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगर इस केंद्र की बात की जाए तो केंद्र पर आप मेरे भाई और देख सकते हैं कि कूलर की व्यवस्था गर्मी में यहाँ पर जो है आम जनता के लिए की गई है। जिस तरीके से मतदाता आएंगे यहाँ पर उनको की गई है, कारपेट बिछाया गया है। वहीं अगर दिव्यांगत अगर जिस तरीके से जो व्हील चेयर का यहाँ रखी गई है, व्हील चेयर जो है इससे अब उसका उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर जो है रिटर्निंग अधिकारी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी जो है मतदान दल से रवाना होने के बाद में यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी तमाम जो तैयारियां हैं कागजी कार्यवाही को किया जा रहा है। अब यहाँ कुछ हमारे साथ में रिटर्निंग अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इनसे ही जानते हैं कि सर आप बड़ी 5 साल में एक बड़ा पर्व आता है लोकसभा का, आज आप आए हैं, कल मतदान होगा, किस तरीके से फील हो रहा है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? ये तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है और नगर परिषद की व्यवस्था अच्छी है और मैं सभी मतदान अभिकर्ता को यह कहना चाहता हूं कि वो प्रातः 5:15 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाए, तो ताकि मॉक पोल 5:30 बजे प्रारंभ किया जा सके। सर, अगर बाय द वे कल अगर मतदान करने में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, मशीन ऑपरेट नहीं होती, तो किस तरीके की व्यवस्था रहेगी उससे? नहीं, मेरे को तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई उसमें गड़बड़ी हो जाए, पर फिर भी यदि हो तो हम सेक्टर प्रभारी को अवगत कराएंगे और व्यवस्था अच्छी सुधरवाने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था को सुधरवाने की यहाँ पर व्यवस्थित कोशिश की जाएगी, मगर हालत फिलहाल ऐसी स्थिति बनती नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण पर यहाँ पर पुलिस के जवान, कमलेश, हम देख पा रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, कूलर का भी इंतजाम कर दिया गया ताकि मतदान दल के जो कर्मचारी हैं वो परेशान ना हो। हमारे साथ प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं देवास से, उनसे भी हम रुक कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देवास हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर हमने वोटों का ध्रुवीकरण खूब देखा है। तो सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो महेंद्र सिंह सोलंकी है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो ध्रुवीकरण हिंदुत्व के मुद्दे पर हार्डकोर करते हुए नजर आए। यानी राम को जो लाएंगे उनको हम लेकर आएंगे, इस तरह की बातों का जिक्र उन्होंने किया। ये तो रही सियासी समीकरण की बात, लेकिन अगर जिक्र करें मतदान दलों की, किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कल मतदाता जब पहुंचेंगे तो उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उसके साथ में जिस तरह से भीषण गर्मी के चलते जो है मतदान केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था, कारपेट की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था की गई है और इस तरह की प्रक्रिया को आजमाया गया है जिसमें कि लंबी लाइन में मतदाताओं न लगना पड़े। सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो सुबह ही ज्यादा भीड़ देखी जाएगी, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते मतदान में कमी आती है दोपहर के समय में, और इसको लेकर प्रशासन ने सुबह 7 बजे से ही का समय जो रखा है और साथ में सारी सुविधाएं मतदान केंद्रों पर रखी गई। आज जो मतदान दल रवाना हुए सुबह 7 बजे से बीएनपी केंद्रीय विद्यालय में यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वहां पर भी जो है मतदान कर्मियों के लिए जो है बड़ा एक शामियाना तैयार किया गया था, जिसमें उनके पीने के पानी की व्यवस्था और मतदान कर्मियों को ज्यादा परेशानी ना हो उसके लिए भी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषभ गुप्ता ने अपनी बाइट में कहा कि जो है इनके इस तरह से सुविधा की गई है कि मतदान कर्मियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
तो बिल्कुल सुविधाएं तो भरपूर दी गई हैं, लेकिन देखना होगा क्या स्थितियां बनती हैं। प्रताप, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, कई बार होता है कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ईवीएम खराब हो जाती है, उस कंडीशन में बचने के लिए या फिर किस तरह से उन्हें एडवाइस दी गई है, क्या गाइडलाइन जारी हुई है? जी, इस तरह की सुविधाओं से बचने के लिए जो है ARO को विशेष ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें कि अगर इसका हुआ तो वो सूचित करेंगे और एक अतिरिक्त जो है ईवीएम की व्यवस्था भी की जाएगी वहां पर। और ये जो मशीन है, इनका जो सुबह ही एक बार जो है एक टेस्टिंग की जाती है, जो पहले सेंटर पे होती है, उसके बाद एक मॉक मतदान होता है, जो सुबह 7 बजे कर लिया जाएगा। इस तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका जो है पहले ही ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह की परेशानियां ना हो, हालांकि ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कल की तस्वीरें क्या बयां करती है, फिलहाल नजर लगातार बनी रहेगी। मंदसौर से हमारे साथ कमलेश लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम रुक कर लेते हैं। कमलेश, वो जरूर बताइए, ये तो आपने बताया कि तैयारियां हैं, लेकिन सबसे पहले बताइए कि कैसे बूथ पर पहुंचेंगे जो मतदान दल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्या करेंगे, किस तरह से ओपन करेंगे ईवीएम, क्या प्रक्रिया होती है? जी बिल्कुल, अगर श्वेता बात की जाए कि प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया वो सीधी सी है कि दोनों ही दल, कांग्रेस चाहे बीजेपी के, दोनों ही अभिकर्ता के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। उनके समक्ष यहाँ पर जो है मॉक पोल किया जाएगा। मॉक पोल करने के बाद में सुबह यहाँ से मशीनों को रेडी किया जाएगा। बात की जाए कि लोगों में जागरूकता की, तो जागरूकता के लिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने काफी अच्छी से पहल की है। घर घर यहाँ पर चावल बांटे गए, पीले चावल यहाँ पर वितरित किए गए, आमंत्रण कार्ड यहाँ पर वितरित किए गए हैं, मशाल यात्रा निकाली गई। तो ऐसे तमाम तरीके, जितने भी तरीके से जो किस तरीके से मतदाता को जागरूक किया जाए, उस तरीके के जो है यहाँ पर कार्य किए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक जो है मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मतदान हो। इसके तमाम इंतजाम यहाँ पर प्रशासन, निर्वाचन आयोग द्वारा कर लिए गए हैं। मगर बात की जाए कि बूथ तक पहुंचने की, तो यहाँ पर सेक्टर अधिकारी है, चाहे माइक्रो ऑब्जर्वर कर्मचारी है, ये तमाम लोग जो है वो निरंतर कंटिन्यूशन निगाह बनी हुई है कि कैसे भी करके मतदाता को मतदान के लिए, मतदान केंद्र के लिए प्रेरित किया जाए, उसको मतदान करने के लिए लाया जाएगा। जी श्वेता। तो बिल्कुल मतदाताओं को तो जागरूक तमाम पार्टियों ने किया है। हमने वो भी देखा था कि मुस्लिम लोगों का सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन इसी इलाके से हुआ था और खूब बीजेपी ने इसका फायदा भी भरपूर उठाया था। देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती हैं और किस तरह से अब जागरूकता आती है, क्योंकि हमने 2 चरण में तो देखा था वोट प्रतिशत कम था, तीसरे में बढ़ा, लेकिन चौथे में क्या स्थितियां बनेंगी, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और चलिए मंदसौर की ही अगर बात करें तो चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी कि कल पीजी कॉलेज ग्राउंड से चुनाव सामग्रियां लेकर मतदान दल निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और इस संसदीय क्षेत्र में करीब 18,92,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 2,156 मतदान केंद्र बना दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात किया जाए तो 4,200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दलों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। हमारे यहाँ से आज सुबह से सभी मतदान दलों को इलेक्शन की सामग्री वितरित कर दी गई है और सभी उन्होंने मिलान भी कर लिया है। मतदान दल बिल्कुल रवानगी की पोजीशन में, आप देख भी सकते हैं, और हम लोग यहाँ से उनको कंटिन्यूसली निर्देश देते जा रहे हैं उन्हें किस तरह से क्या मिलान करना है, और ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रस्थान करें। वाले लोकसभा मतदान को, चुनाव को लेकर आज जो है मतदान दल जो है मतदान स्थल से रवाना हो चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतदान दल जो है यहाँ से ईवीएम मशीनों को लेकर यहाँ से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है अपने गंतव्य स्थल पर यहाँ से रवाना होगी। हम कुछ मतदान कर्मियों सर से बात करना चाहेंगे कि सर, आप मतदान दल के लिए रवाना हो रहे हैं, कितने दिन से तैयारियां की गई और क्या क्या मतदान मतदान दल रवाना हो रहे हैं, आप कितनी दिन से तैयारियों में लगे थे और आज रवाना हो रहे हैं, कैसी लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने पूरी तैयारी कर ली है निर्वाचन की और हम आराम से निर्वाचन करवाएंगे। आराम से यहाँ पर निर्वाचन होगा। बता दें कि यहाँ पर करीब 18,92,000 से अधिक मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। वहीं अगर सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो करीब 4,200 से अधिक पुलिस कर्मी जो है इस ड्यूटी में लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर मंदसौर, नीमच और जावरा 8 विधानसभा के संसदीय क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पर जो करीब 19 लाख मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। कमलेश मोदी, INET न्यूज, मंदसौर। और दरधार में भी मतदान दल चुनाव सामग्रियां लेकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो चुके हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदान कर्मी बेहद उत्साहित हैं। ये कहा कि अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाएंगे। साथ ही उन्होंने आमजन से वोट डालकर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने की अपील की।
के लोकसभा का अंतिम चरण है, यानी कि मतदान दलों को उनकी सामग्री वितरण करने के लिए बुला लिया गया है। साथ ही उनको ईवीएम की मशीनें सुपुर्द कर दी गई है। अब ये मतदान दल के कर्मी जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर मतदान की तैयारी करेंगे और कल यानी 13 मई को सुबह 6 बजे से मॉकपोल के बाद मतदान होगा। कई हमारे साथ मतदान कर्मी हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये लोग ईवीएम की मशीनें लेकर तैयार हैं। इन्होंने प्रशिक्षण भी ले लिया है और कल यानी कि भारत के इस लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर कि इस लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें हम अपनी सेवा रूपी जो है आहुति डालेंगे और लोगों को मत देने के लिए प्रेरित करेंगे। जी सर, हाँ कहेंगे। सबसे पहले वोट दो। सर 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 चुनम्पिया बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी उत्साह के साथ हम उत्साह और उमंग के साथ हम मतदान करवाने जा रहे हैं और ये महापर्व है, राष्ट्रीय महापर्व है और इसी राष्ट्रीय महापर्व पर मैं सभी देशवासी को बधाई देता हूं और इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और राष्ट्र का निर्माण के लिए हमारा मत का उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत। मतदान के इस महापर्व में बड़ी खुशी खुशी हम इस ड्यूटी को अंजाम देने जा रहे हैं। मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि 100% मतदान करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ये थे मतदान कर्मी जो मतदान कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें अति उत्साह देखा जा रहा है। मैंने ये बात करूं कि जहां वोट के लिए मतदाताओं में उत्साह है, वहीं मतदान कराने के लिए इन मतदान कर्मियों में भी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। ये कहीं न कहीं हम बात करें कि कल जो है वो धार जिले के महू लोकसभा क्षेत्र में मतदान है और 19.5 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। कुल मिला के अगर बात करें तो 1879 मतदान केंद्र बनाए गए इस धार महू लोकसभा क्षेत्र में। 8 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और कुल 19.5 लाख से अधिक मतदाता इस लोकसभा में अपने मत का उपयोग करेंगे। 6 बजे से मॉकपोल के बाद में मतदान प्रारंभ होगा और उसके लिए प्रशासन ने पूरे सभी विधानसभा वार अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। INS24x7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा साथ लोकेश ब्राइट, धार। तो 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार शाम को थम चुका है। इस चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में मतदाता 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और 1 अभिनेता समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। आम चुनाव के पहले दूसरे और तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चौथे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों रहेगी उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता, AIMIM के असुद्दीन ओवैसी, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, आंध्र प्रदेश के कड़वा से YS शर्मिला, झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। चौथे चरण की 96 में से 16 सीटें ऐसी हैं जो किसी न किसी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। ये सीटें बहरामपुर, कन्नौज, खूंटी, आसनसोल, उजियारपुर, मुंगेर, लखीमपुर खीरी, अहमदनगर, दरभंगा, बेगूसराय, इंदौर, खरगोन, लोहारदगा, जयरामपुर, बीरभूम और हैदराबाद है। इन 16 में से 9 सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं, जबकि अन्य 7 पर कांग्रेस, सपा, TMC, AIMIM और BJD का दखल है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की जिन 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग हो रही है, उस पर 2019 में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 2019 के चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर लड़कर 42 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कांग्रेस 2019 में 85 सीटों पर लड़कर महज 6 सीटें ही जीत सकी। इस चरण में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था। YSR कांग्रेस ने 2019 में 22 सीटें जीतने में सफल रही। तेलंगाना में TRS ने 9 सीटें जीती। इसके अलावा 17 सीटें अन्य दलों को मिली, जबकि सपा, बसपा, RJD जैसे दल एक भी सीट नहीं जीत पाए। बता दें, चुनाव के पहले चरण में 102, दूसरे
चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे चरण तक 283 सीटों पर मतदान हुआ। चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई तक कुल 379 सीटों पर मतदान वोटिंग के साथ आंध्र प्रदेश में आम चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव खत्म होगा। चौथे चरण के बाद 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। और हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। हम पूरे देश में इन सब्जियों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इसका सीधा लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, आज रेलवे को लेकर इतना काम हो रहा है, यहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी बन गई। अंडर वाटर मेट्रो बन गई देश की पहली। यहां पोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मोदी भरपूर मदद दे रहा है, लेकिन यहां इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नौकरी लाने के लिए, भाइयों बहनों, ये टीएमसी वाले की कट कंपनी, कमीशन कंपनी रुकावटें पैदा करती हैं, उनको जरा सबक सिखाने के लिए चुनाव है। भाइयों बहनों, ये टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपका वोट टीएमसी को सीधा करने की ताकत रखता है और टीएमसी को सीधा करने की एटा मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, किसी जमाने में ये जूट की राजधानी उद्योगों की राजधानी थी, लेकिन पहले कांग्रेस, वाम और फिर टीएमसी ने मिलकर सब तबाह कर दिया। आज भाजपा मेक इन इंडिया पर बल दे रही है, लेकिन टीएमसी ब्रेक इन इंडिया का नारा लगा रही है। टीएमसी समाज को तोड़ रही है, टीएमसी कानून को तोड़ रही है, टीएमसी एकता को तोड़ रही है। साथियों, ये धरती रामकृष्ण परमहंस और लाहिड़ी महाशय के व्यक्तित्व से प्रेरणा पाती है, लेकिन तुष्टीकरण की जीत में कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां आपकी भावनाओं की भी परवाह नहीं करते। ये कैसी पार्टियां हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये दल इतने वोट के भूखे हैं। तो ममता के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। लेकिन इसके पहले जाते जाते आपको एक और खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेशखाली में क्या हो रहा है उसे देश देख रहा है। संदेशखाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, फिर टीएमसी के गुंडे संदेश
देशखाली में बहनों को डरा धमका रहे हैं। लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसे क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जनता को 5 गारंटियां भी दी हैं। या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पांच गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। तो टीएमसी पर जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री ने और इसके साथ साथ 5 गारंटियां भी दी हैं। इसके साथ 24 का महासंग्राम। बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।